जय श्री कृष्ण। आज सहज एक वाक्य याद आया। कहीं पढ़ा था कि इस जगत में रहकर जीवन जीना एक कला है, पर उससे भी बढ़कर एक कला है इस जगत को छोड़कर जाना। लिविंग इन दिस वर्ल्ड इज अ आर्ट, बट टू लिव दिस वर्ल्ड इज मोर देन दैट। आजकल की इस आपाधापी में, इन सब समस्याओं के साथ, संपन्नता के साथ या विपन्नता के साथ, जीवन जीना कला तो है ही। कुछ है, नहीं है, सुख है, दुख है, जीत है, हार है। मेरे पास है तो भी मैं प्रसन्न नहीं है तब भी मैं प्रसन्न नहीं। दूसरे के पास है तो मुझे ज़्यादा दुख है। अनेक बातें। और इन सब बातों के साथ जब छोड़ने का मन है, यह मन तो नहीं है पर छोड़ने का क्षण है इस संसार को, इस जगत को, तब पता नहीं मन में कितनी कुंठाओं के साथ इसको छोड़ते हैं, दुख के साथ ही छोड़ते हैं। हंसते हंसते इस जगत को छोड़ना, ये कला कहाँ से आएगी? ये आएगी गीता से। श्री कृष्ण भगवान गीता में यही सिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? अर्जुन को। हमारा अर्जुन का क्या संबंध है? हम अर्जुन ही है। रात्रंदिना युद्धाचा प्रसंग, टू बी और नॉट टू बी, करे नहीं करे, ये करे या वो करे, ऐसे ही प्रश्नों से हम घिरे, सतत घिरे रहते हैं। और उसका उत्तर चयन करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। और उस कठिन परिस्थिति में सही उत्तर का चयन नहीं करने से निराशा में आना और विषम परिस्थितियों में आना, डिप्रेशन में जाना, ये बहुत सामान्य बात हो गई है। देखिए, छोटी सी बात सहज मेरे को लगती है। आजकल हर घर में डायबिटिक पेशेंट है ही, लगभग है, और हर घर में मीठा बनता ही है। उसे कहा जाता है खाना मत। आंखें देख रही है, गरम गरम जलेबियां तली जा रही हैं और निकल के थाली में लग रही हैं। बड़ी बड़ी भीनी भीनी अच्छी सुगंध आ रही है, जीभ ललचा रही है, स्वाद याद आ रहा है। मन कह रहा है मान ले, इंद्रियों की बात, खा ले थोड़ा सा, बुद्धि कह रही मत खा, परेशान होगा। मन कह रहा है खा ले, और यह मन इंद्रियाधीन होता है। कौरव बन गया। यदि ये मन बुद्धि की सुनता है, कृष्णाधीन, पांडव बन गया। अब हम सुने किसकी? समझता तो है पर बनता नहीं है। ये बनने के लिए गीता है। अब आप ही देखिए, हमने देखा, मतलब अर्जुन, जिसको पता है कि मुझे युद्ध करना है, अंततः आके बोलता है मेरे को वहां जरा मध्य तक रथ ले चलो। सारथी कृष्ण भगवान नहीं है तब, तब उसका सारथी है, सखा है, भ्राता है। कृष्ण समझ रहा है क्या बात है, मुस्कुरा रहा है, मंद मंद मुस्कान कृष्ण की अपनी मुस्कान है, वो लीला है उसकी। पर सोचो, वह कृष्ण जिसने इन भाइयों को उद्युत किया था कि देखो, नीति यही कहती है, धर्म यही कहता है, न्याय यही कहता है कि हमको अब युद्ध करना होगा, यह धर्म युद्ध है। और जब कृष्ण कौरवों के दरबार में शिष्टाई के लिए गया था, तब पूछ के गया था इन भाइयों को। भीम तटस्थ था, हुआ तो करूंगा युद्ध, नहीं हुआ तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। युधिष्ठिर तो मना ही कर रहा था, नकुल मना ही कर रहा था, अर्जुन भी करूं नहीं करूं वाला था, अकेला सहदेव कह रहा था कि युद्ध होना चाहिए। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए सबके मन को तैयार किया। और आयन युद्ध के मौके पर जब कह रहा है अर्जुन बीच में खड़ा होकर कि श्री कृष्ण ये क्या करवा रहे हो? अरे ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भीष्म पितामह हैं, मैं इनके साथ शस्त्र उठाऊं इनके ऊपर? मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह बोल रहा है कि मेरे हाथ पैर फूल गए, गलित गात्र कांप रहे, गांडू गिर गया, बैठ गया नीचे श्री अर्जुन।
और तभी श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं सोच लो। बोले नहीं, आप बताओ आप मेरे से कितना बड़ा पाप करवा रहे हो, सोचो। अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहा है कि आप मेरे से कितना बड़ा पाप करवा रहे हो ये। अरे मैं अपने कुल का सर्वनाश करूंगा, कुल का नाश करने जैसा पाप मेरे मत्थे आने वाला है। श्री कृष्ण क्या कर रहे हो? मैं अपने गुरु का, मैं अपने भीष्म पितामह पर, मैं अपने भाइयों पर शस्त्र उठाऊं? और इसके आगे देखो, जब कुल का नाश होता है तो वह स्त्रियां, वह स्वैराचार करती हैं। क्या करेंगी? कोई है नहीं पुरुष। यदि हमारा कुलोत्पन्न बचा तो वर्ण संकर की स्थिति आएगी, श्मशान शांतता यहाँ सब हो जाएगी। क्या करेंगे यहाँ ये प्राणी? सोचो। मैं यह नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता करके बैठ गया। ये विषाद योग था पहला। यह विषाद क्यों था श्री कृष्ण अर्जुन का? दो धर्म के बीच में है, क्षत्रिय धर्म के और कुल धर्म के। दो अच्छाइयों के बीच में उसको चुनना है। हमें तो अच्छा बुरे के बीच में चुनने में भी बहुत दुविधा रहती है, बताइए। तो दो अच्छाइयों के बीच में उसको सही और क्या है देखना है। तो उसको निराशा में जाना, उसका विषाद। पर वो उसका विषाद योग क्यों बना? योग क्या तात्पर्य? यहाँ हर अध्याय योग है गीता का। हम इतना याद रखते हैं यहाँ के लिए। योग का अर्थ जुड़ना। क्या जुड़ना है? हर अध्याय में भगवान स्वरूप श्री कृष्ण हमको बताते हैं परमात्मा से कैसे जुड़ना। अंततः तुम्हें आकर मुझसे ही मिलना है। मुझसे कैसे मिलोगे? यह योग कैसे हो? तो अर्जुन का विषाद योग क्यों बना? क्योंकि अर्जुन उसमें से कुछ धर्म के लिए विषाद कर रहा है, स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। अर्जुन के अश्रु या स्वयं के लिए नहीं है। अर्जुन की निराशा स्वयं के लिए नहीं है। मैं अधर्म तो नहीं कर रहा, इसके लिए है। मेरे बांधवों को बचाने के लिए है। मेरे इन सब परिस्थिति जन्य जो निर्मित हुई है, इन सब प्राणी मात्र को बचाने के लिए है मेरा ये विषाद। अर्जुन का विषाद ये धर्म के लिए था। यह अश्रु अर्जुन के जैसे स्वामी विवेकानंद के थे। जब वह शिला पर से तप करके उठते हैं, जगन माता मैं क्या करूं? मेरे यह देश बांधव हीन दीन बनकर पड़े हैं, अज्ञानी होकर पड़े हैं, अपना स्वत्व भूल चुके हैं, अपने अंदर के उन सुप्त गुणों को भूल चुके हैं, अपने को मिले पूर्वजों के इस प्रतिष्ठा को भूल चुके हैं। मैं क्या करूं जगन माता? उनके लिए रोना था। विवेकानंद स्वामी 3 बार देवी माँ के पास गए मांगने, और खुद के लिए और परिवार के लिए कुछ भी नहीं मांग सके, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं था। तो जब राष्ट्र के लिए है, मेरे भाई बहनों के लिए है, तो वह अश्रु वह धर्म के लिए है। रामदास स्वामी के थे, चिंता कर तो विश्वाची, विश्व की चिंता में थे, स्वयं के लिए नहीं थे। तो यह अर्जुन का विषाद यह अच्छा कुछ होने के लिए था, इसलिए वो विषाद योग है। हमारा विषाद भी योग कैसे बने? हम धर्म में से धर्म को चुनने की बात करें, हमारा विषाद स्वार्थ के लिए नहीं हो तो वह विषाद उत्तम है। हम तो रोज अपने स्वार्थ के ही लिए निराशा में जा रहे हैं, उसमें से तो उबरना आसान हो जाएगा यदि कृष्ण का हाथ पकड़ ले तो यह विषाद योग जब इस तरह का सब देखते हैं, कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं, कहते अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। और फिर वह बोलते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो पार्थ? कृष्ण समझाते। दूसरा अध्याय होता है। दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग। यहाँ सांख्य योग का तात्पर्य है ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, आत्मज्ञान। इस सांख्य योग, यह जो दूसरा अध्याय है ना, इसको कहा जाता है कि आप सबसे अंत में लो। पूरी गीता समझने के बाद यह अध्याय समझ में आता है। परंतु चूंकि हम तो सब गीता को एक विहंगमावलोकन हर अध्याय में क्या है देखना जा रहे हैं, तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम क्रम से अध्याय देखेंगे। पर जब पूरी गीता समझने के प्रयास में रहते हैं, तब हमको इस अध्याय को पुनः एक बार पढ़ना होता है, समझना होता है। तो यह सांख्य योग, यहाँ इसी अध्याय में भगवान सर्व ज्ञान दे रहे हैं। पर उसके पहले वो क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम कैसे ऐसे निराशा में जा सकते हो? अरे तुम आर्य हो, आर्य पुत्र मतलब जातिवाचक नहीं, राजपुत्र, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म को मत भूलो। और तब भी ये देखते कि अर्जुन की निराशा में कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है, सोचते क्या करना चाहिए। और फिर जो श्लोक बोला है, वह श्लोक स्वामी विवेकानंद को एक अच्छा लगने वाला एक श्लोक है।
यह श्लोक स्वामी विवेकानंद को भी बहुत अच्छा क्यों लगता था, इसकी हम चर्चा बाद में करते हैं। तब श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, श्री कृष्ण बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान का यहाँ उपयोग किया है श्री कृष्ण ने। पूरी गीता ही मनोविज्ञान है यदि हम देखें उसको उस दृष्टि से। तो मनोवैज्ञानिक रूप से वह अर्जुन को ट्रीट कर रहे हैं, अर्जुन के साथ कार्य कर रहे हैं। वह कहते हैं क्लैम्बेम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। क्लैम्बेम मास्म क्या है? वह षंड न पुसक जैसे मत करो। एक धनुर्धारी विजेता अर्जुन को सिवाय शंकर का वो रूप बदल के आए थे, वो सब कहानी है। वह पराजित कर सके, अर्जुन ने पहचान लिया था ये शंकर है, अन्यथा अर्जुन कभी पराजित नहीं हुआ है। ऐसे अपराजित योद्धा को न पुंसक और षंड कहा जाए, क्या लगेगा उसको? जब हम सर्वोत्कृष्ट करने वाले घर में और हमेशा अच्छे नंबर लाने वाले, और जब हम निराश होकर बैठ गए, फिर माँ कहती मूर्ख बेअक्ल, बेअक्ल कहा चुभा, ऐसा किसे कहा मुझको, मैं करूँगा। यह जो चुभना है, यह व्यंगात्मक रूप से बोलना है, टोचना है, यह टोचना था यहाँ। इसके अहम को ठेस लगे, धनुर्धारी है, अविजेय है यह, इसको कोई जीत नहीं सकता। तो इसको जब ऐसा कह रहा हूँ तो यह शायद उठेगा। और तब स्वामी विवेकानंद भी यही चाहते थे कि मेरे देशवासियों को कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो उनको चुभे। कुछ ऐसा करूँगा तब इनको लगेगा कि अरे ये तो हम हैं, ये हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ हमको एक जिसे कहना चाहिए दैदीप्यमान इतिहास है, उसको हमें जगाना है, इस राष्ट्र को खड़ा करना है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से विवेकानंद स्वामी अपने राष्ट्र बांधवों के लिए कुछ सोच रहे थे। तो यह श्लोक जब बोला गया और तब अर्जुन को लगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं सच में ही मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद उठते उठते फिर से वो बोला, अरे नहीं नहीं श्री कृष्ण तुम कुछ तो सोचो, क्या करूँ मैं, मुझे नहीं फिर भी उचित लग रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा क्या? मैं जानता हूँ क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। मैं जानता हूँ कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं, मैं जानता हूँ ये मेरा स्वभाव नहीं है, पर फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ। अर्जुन मैं हतबल हूँ, मैं निराश हूँ, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। अर्जुन कृष्ण अर्जुन कह रहा है कृष्ण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं निराश हूँ। मैं जानता हूँ मेरे स्वभाव के विपरीत है ये, पर मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ खुद को। तब भी श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर क्या होता है? अर्जुन देख रहा है श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पर अब मुझे नहीं समझा रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए उचित क्या है, मेरे लिए योग्य क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है। नहीं, मेरे लिए अच्छा यह है कि मैं युद्ध ना करूँ, पर वो जानता है कि ये अच्छा नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है वो सही नहीं है। मेरे लिए योग्य क्या है, मेरे लिए श्रेयस क्या है। प्रेयस मतलब प्रिय। मेरे को जलेबी खाना प्रिय है, पर वो खाना चाहिए क्या? मुझे अच्छा लगता है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए योग्य क्या है, वो मेरे लिए उचित क्या है, वो मेरे लिए सही है। तो फिर वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो क्या कहता है श्री कृष्ण को कि अब तुम ही मेरा सहारा हो, मैं तुम्हारी शरण आता हूँ। हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारी शरण आता हूँ। शरण आया है वो अंत में है, उसने कहा है अब मुझे तुम अपना शिष्य मान के और मेरा उद्धार करो। अंततः जब तक हम इस तरह की अपने वरिष्ठों से सामने, अपने गुरु के सामने इस तरह स्वीकार नहीं कर लेते कि अब नहीं समझ में आ रहा है, अब आप ही तारणहार हो, आप ही मुझे बताएंगे, वही मेरे लिए योग्य मार्ग होगा, अब मैं अपने मन की नहीं करूँगा। इस विश्वास के साथ कि ये जो बताएंगे ये मेरे लिए योग्य है। मन में ये होता है पर हम मानते नहीं हैं। मन में यह होता है कि सामने वाला शायद मुझसे श्रेष्ठ है, शायद सही बता रहा है, पर हम मानते नहीं हैं। ये मानना आना चाहिए, ये मेरे मन को सिखाना आना चाहिए मेरे लिए योग्य क्या है। यह जो बता रहा है वह मेरे से छोटा हो तो भी चलेगा, पर वह यदि मेरे को योग्य बात बता रहा है तो मैं उसकी शरण जाऊँ, मैं उसको कहूँ कि तुम जो कहोगे वह मुझे स्वीकार है, क्योंकि तुम ही मेरे को अब सही मार्ग दिखा सकते हो।
यदि हम ऐसा करते हैं और हम श्री कृष्ण की शरण जाते हैं अर्जुन के साथ साथ कि हे कृष्ण, तुम ही हो जो अब हमको मार्ग दिखा सकते हो, ये टू बी और नॉट टू बी में से मैं कैसे निकलूं, क्या मेरे लिए अच्छा है, मुझे क्या अच्छा लगता है, नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है, ये मैं कैसे चयन करूं, तो हे कृष्ण तुम ही मुझे बताओ। ऐसा कह के हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कृष्ण हमको क्या बताते हैं। हमारे लिए जो उचित है वही बताएंगे, तो उसके लिए हम तैयार होते हैं। मिलते हैं कल। धन्यवाद।